हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, लेकिन सब कुछ हो आपके पास। आज हमारा टॉपिक है शांति को कैसे पाएं। एक बार एक डॉक्टर था, वो मेरे पास आया और उसी समय बोलने लगा कि प्रॉफिट जी मेरे घर में एक ही बेटी है मेरी और उसी समय वो बीमार है, डिप्रेशन में, नींद नहीं आती उसको। तो उसी समय वो बड़ा परेशान हो गया और वो बोल रहा था, कह रहा कि पैसे ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कि आप मैं अच्छे से अच्छा मदद करना चाहता हूँ आपके, लेकिन इसको ठीक कर दो। मैंने उसको कहा कि आपके पैसे से नहीं, क्योंकि ये जो गिफ्ट है, ये जो चीज़ है, मैं कह रहा हूँ ये कोई चीज़ नहीं है जो आप पैसे से खरीद लेंगे। शांति जो है ये गिफ्ट है परमेश्वर का। अगर आज आपके घर में, हो सकता है कह रहा है कि आप बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े जॉब पर हो, परिवार में हो, अच्छा हो, लेकिन आपके घर में क्लेश हो। आप जब घर जाते हैं तो आपको इसी समय बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, आपके परिवार में शांति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, इस समय पवित्र आत्मा आपके घर में आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपके ऊपर अनुग्रह को करना चाहता है। लेकिन मैंने उसको समझाया कि भाई आप ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर की शांति को ढूंढो। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही आप परमेश्वर की शांति को अपने घर में देखोगे। बोलता है, कह रहा मुझे शांति नहीं, मुझे चंगाई चाहिए। मैंने कहा इसी को बोलते हैं शांति। जब आपके घर में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, गवाही बनेगी, तो उसी समय आप शांति को देखोगे। लेकिन वो कह रहा था कि हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें, मैं कह रहा हूँ कि आज भी रात को हमारी ब्रांचों में लोग जगह जगह बैठे होते हैं। आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी, इधर भी, मुंबई में भी, और इसी समय हरियाणा में भी, दिल्ली में, पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी, लोग अपने घरों में भी और चर्चों में भी बैठकर ऑनलाइन देखते हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में शांति आना चाहती है। मैं उस आदमी को बता रहा था भजन संहिता 127 के 2 से कि लिखा यहाँ पर, हाँ क्लियर देखेंगे, कह रहा मीठी नींद तो, हाँ पढ़ेंगे, तुम तो जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हाँ। क्योंकि वह अपने प्रियो को यों ही नींद प्रदान करता है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, कह रहा है कि आप मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, दवाई खाते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसी चीजें, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप मनोरंजन की चीजें लगाते हैं, लेकिन आपका डिप्रेशन नहीं भागता, आपकी नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तो अपने प्रियों को, अपने डरवैयों को यूं ही नींद प्रदान कर देता हूं। मतलब कह रहा है फ्री में, कह रहा है कुछ भी नहीं आपको करना पड़ता। लेकिन उन बातों के लिए आपको आज सीखना है। जो लोग आज इस वचन को शेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप ही को नहीं, आज आपके रिश्तेदारों को भी शांति देने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज फैसला आपको लेना है कि मुझे, कह रहा है कि आज चाहिए कि नहीं शांति। तो आपको इसी समय अपने पड़ोसियों से हाथ मिला के बोलना है कि आज का वचन तुझे शांति देगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन तुझे जो है बड़ी शांति को देने के लिए जा रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में वो ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है। आप तैयार हैं तो आज परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष को देगा। लिखा कह रहा क्या, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, आपसे बातचीत करे? लेकिन एक बात याद रखना, मेरे लाइट लग रही है आंख में नहीं, और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि ये शांति जो है, कह रहा है उस व्यक्ति के पास आती है। कह रहा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करता है जिसके पास शांति है। जिसके पास शांति नहीं है, मैं कह रहा हूं उसके पास परमेश्वर नहीं आता। आज का हमारा टॉपिक है शांति को कैसे पाएं। देखो 2 बातें जिसके जीवन में होंगी, कह रहा वो शांति को देखेंगे। 2 काम, 2 सीक्रेट, कह रहा जो प्रतिदिन प्रार्थना करता है डेली, और दूसरा कह रहा है जो हृदय की सच्चाई से आराधना करता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके घर में आशीष देगा। उत्पत्ति की किताब 24 के 63 में लिखा, इसहाक शाम के समय में अपनी बैटरी रिचार्ज करने जाता था। इसका मतलब कि वो प्रार्थना करने जाता था। अगर आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो एक बार चार्ज करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपने परिवार को। कह रहा है कि जब आपको प्रार्थना में लेकर जाओगे तो आपकी बैटरी रिचार्ज होगी। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि शैतान उनकी लाइफ में कह रहा एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान जानता है जो प्रार्थना योद्धा है उनको वो हरा नहीं सकता। आप, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि शैतान को आप, मुसीबतों को, कर्जों को, बीमारियों को, कह रहा है आप जो है ऐसे नहीं हरा सकते, अपनी बातों से नहीं हरा सकते। कह रहा है कि आप सिर्फ प्रार्थना से हरा सकते हैं। इसलिए शैतान को मालूम है कि प्रार्थना योद्धा के अंदर वो ताकत है जिनके पास, वो जो मेरी शांति भंग कर सकते हैं। इसका मतलब प्रार्थना योद्धा कह रहा है कि आज शैतान की शांति भंग करना चाहते हैं, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, कह रहा मरकुस के 4 के 38 में एक जगह पर लिखा, देखो यहाँ पर पहले उत्पत्ति 24 के 63 में लिखा कि इसहाक जो है शाम के समय मैदान में ध्यान लगाने जाता था। इसका मतलब कह रहा है कि वो शाम के समय, मतलब कि अपने घर में, परिवार में इतना बिजी था, इतना बड़ा बिजनेसमैन, मैं तो कहूंगा बाप उसका पैसे वाला हो गया था, 1000 कंपनी का मालिक हो गया अब्राहम, और उसी समय, लेकिन उन सब चीजों से वो थोड़ी देर के लिए शांति पाने के लिए जा रहा था। इसका मतलब कि आपको अगर बर्डन है, अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, मैं कह रहा हूं आपके दिमाग पर स्ट्रेस होगा, लेकिन आपको उसको दूर करने के लिए
कह रहा है कि परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने के बाद एक व्यक्ति को शांति मिलती है। मरकुस के 4:38 में देखो क्या लिखा। एक बार जो है चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे और कहते थे कि हमें तेरे साथ बड़ी शांति मिलती है। जब हम तेरे साथ रहते हैं तो हमें शांति मिलती है, जब हम तेरे से अलग हो जाते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती। तो उसी समय मरकुस के 4:38 में एक जगह देखते हैं, यहाँ पर लिखा कि पर वह एक दिन जो है उनको सबको चेलों को ले गया और पिछले स्थान पर, मतलब कि वहां पर लेकर जा रहा था कि चलो हम दूर झील में चलते हैं। तो वहां लिखा कि वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु तुझे क्या चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो जाते हैं। उसी समय मतलब जब आंधी आई, तूफान आई, तो मैं 1 सेकंड के लिए आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे जो है वो उसी समय मतलब कि डर रहे हैं, एकदम से घबरा रहे हैं। देखो आपके सामने, आवाज भी छोड़ना इसकी, उसी समय है आवाज, हाँ या ना। तो उसी समय देखो क्या कर रहे हैं, जब आंधी और तूफान आई तो उसी समय ये चिल्ला रहे हैं और उसी समय बार बार कह रहे हैं, और उसी समय यीशु मसीह तू कहाँ है, और हम चिंता में, तू सो रहा है। और यीशु मसीह उठ कर आता है और उसी समय उसको डांटता है, उसी समय तूफान को कि तूफान मैं तुझे डांटता हूं, शांत हो जा। इसी समय शांत हो जा, और उसी समय वो थम जाता है। और उसी समय चेले हैरान हो जाते हैं, कह रहे ये क्या। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने ये मिराकल उनको क्यों दिखाया? उनको इसलिए दिखाया, हो सकता है आज आपके घर में कोई तूफान हो, कोई तलाक का तूफान हो, लड़ाई झगड़े का तूफान हो, बीमारी का तूफान हो, कर्जे का तूफान हो, लेकिन आपको कह रहा है शांति नहीं मिल रही है। लेकिन यीशु मसीह ने दिखाया कि तुम्हें चलो शांति बिना प्रार्थना के नहीं मिलने वाली। उसने उसी समय प्रार्थना किया और शांति मिली उन्हें, और उन्होंने देखा यार सब कुछ शांत हो गया। तो उसी समय वो घबरा गए। आज बहुत सारे लोग भूल गए कि प्रार्थना योद्धा के पास शांति देने वाला रहता है। उन्होंने पूछा कि यीशु मसीह इस समय तू कह रहा क्यों बार बार, मतलब कि तू इतना हमसे दूर क्यों हो गया था, तू क्यों नहीं उठ कर आया, तू क्यों सो रहा था, तो हम तो इतने डरे जा रहे थे, लेकिन तू क्यों शांति से सो रहा था? बोलता है कि तू नहीं जानता, कह रहा है कि मेरे पास शांति देने वाला परमेश्वर रहता है। तो आपको विश्वास करना है, आपके पास शांति देने वाला परमेश्वर रहता है। आज आपको शैतान कितना डरा रहा हो, कोई मुसीबत डरा रही हो, कोई परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम है शांति देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, मुश्किलों में खड़े होने वाला परमेश्वर, आपको ताकत देने वाला परमेश्वर। वो आज रात आपकी हड्डियों में ताकत देगा, आपके बिजनेस में ताकत देगा, वो आपके साथ खड़ा होगा, आपकी परिस्थितियों में खड़ा होगा। मेरे वचन आज आपको शांति दे आपके अंदर। मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर ही आप शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी, लेकिन आपको उस समय प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा गलातियों के 5:17 में देखो क्या लिखा। कह रहा जब तुम कह रहा कि जो तुम बनना चाहते हो, इसलिए कह रहा है कि शैतान तुम्हें वो बनने नहीं देता। क्यों? कह रहा है शरीर आत्मा की दोनों विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में। इसका मतलब शरीर और आत्मा की लड़ाई है कि शरीर कहता है प्रार्थना कर ले, और आत्मा कहती है मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। मतलब कि उसी आत्मा कहती है मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, और शरीर कहता है कि तू सो जा थोड़ी देर के लिए। तो उसी समय इन दोनों की लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? शैतान शरीर को रोक सकता है, आत्मा को नहीं रोक सकता। आत्मा में परमेश्वर बात करता है, वास करता है। शरीर के ऊपर शैतान भी कई बार वास कर जाता है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि वो आपके शरीर को पकड़ सकता है। हो सकता है आपको दबाव पड़ता है और आपके ऊपर बाकर बैठ जाता है, आप उठते हैं ऐसे करके, लेकिन आप जब प्रभु का नाम लेते हैं तो उस समय आपको छुटकारा मिलता है। महसूस किया है कभी आपने? तो यहाँ पर लिखा कह रहा इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। ये लाइन इसलिए आपने बार बार भी पढ़ी होगी, लेकिन ये इसलिए कह रहा आज के वचन के अंदर परमेश्वर ने मुझे बताया, इस लाइन को गौर से बता उनको, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। शैतान को मालूम है कि प्रेयर योद्धा कह रहा कुछ बनने के लिए जा रहे हैं साल के अंदर यीशु के नाम में। कह रहा जो प्रेयर करता है, कह रहा 2 काम करने आपको अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा प्रेज एंड वर्शिप, मतलब परमेश्वर की आराधना और तारीफ। कह रहा है कि आज जितनी आप कर सकते हैं करें, और प्रार्थना। कह रहा है कि आप जब ये करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस व्यक्ति को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। कह रहा है उस व्यक्ति को बेस्ट बनाता है, जीरो से हीरो बनाता है। दाऊद भेड़ बकरियां चगाने वाला राजा बना दिया परमेश्वर ने उसको। क्यों? क्योंकि वो कह रहा कहीं भी जंगल में बैठ जाता, भैंसे जगाने जाता, तो उसी समय वो लकड़ी के गिटार बनाकर उसी समय अपने आप ही ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ और आंखें बंद करता हुआ मुस्कुरा कर परमेश्वर की तारीफ करता हुआ। वो किसी के रट्टाफिकेशन नहीं करता था कि लगा लिया आज तो सपना का गीत गाएं सुनेंगे, आज लाली का गीत सुनेंगे, लेकिन आज मतलब कि आज हम अपनी आवाज में, अपनी धुन में, अपने मन से जो हम गाएंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उस गीत को पसंद करता है। आप एक परमेश्वर के लिए नया गीत तैयार करो। मैं कह रहा हूं जो लोग पुराने गीत गाते रहते हैं वो लोग बढ़ते नहीं है।
कह रहा है कि जो लोग नए गीत गाते हैं, मतलब तैयार करते हैं, इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा, मेरे सामने नया गीत गाओ। हालेलुया। तो मतलब कि आपको नए गीत तैयार करने हैं, बेशक आपको आता या नहीं आता, अपने मन में गुनगुनाओ। मेरी दादी जो है वो करे बड़े नए नए गीत गुना